चलिए शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट। आपके लिए नतीजों की कंप्लीट हम रणनीति बनाएंगे, रिजल्ट एक्सपर्ट लेकर आएंगे। हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भसीन साहब हैं, उनके साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहला शेयर एसकेएफ इंडिया का, नतीजे रहे स्ट्रांग, प्रॉफिट में 42% का उछाल और मार्जिन में करीब करीब 2.5% का और एक्सटेंशन। भसीन साहब, एसकेएफ इंडिया कंपनी आपको कैसी लगती है? हालांकि कल तो गिरावट के साथ बंद हुई है ये। एसकेएफ इंडिया इज अ कोर प्ले ऑन द जो बिजनेस में है उस जैसा बिजनेस नहीं है और वो मोनोपोली है उस बिजनेस में। और कोर प्ले में आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। एसकेएफ इंडिया कोई भी डिक्लाइन पे मिले तो आपको लेने की चेष्टा करनी है। ये एक ऐसा ब्लू चिप है विच इज पार्ट ऑफ द कैपेक्स साइकिल एंड दिस विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन मिले इसमें आप सिप कीजिए, होल्ड है मेरी रेटिंग। ठीक है, होल्ड की रेटिंग है एसकेएफ इंडिया को लेकर। टीवीएस मोटर, भसीन साहब, इसके नतीजे आए थे अनुमान के मुताबिक। रेवेन्यू में 23% का, मुनाफे में करीब करीब 18% के आसपास का उछाल था। मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर पर आपका व्यू क्या है सर? नहीं, बहुत स्ट्रांग। ये तो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है ये। और ऑटोज ने आपको देखा ही है, बजाज, हीरो, आइशर, टीवीएस। और टीवीएस वाज फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक जिसने लेडीज के लिए स्कूटर पे मार्केटिंग की। उसने ईवीस में बहुत स्ट्रांग एंट्री की। उसने ईवी का जो टाई अप किया एक बेल्जियम कंपनी, ऑल दोस आर प्लेइंग आउट। सिनर्जी साथ है और अभी तो आई थिंक रूरल इनकम स्टार्ट होंगी। और अगर ये मोदी जी का या बीजेपी वापस आती है तो इसको और इम्पेटस मिलता है, क्योंकि जो जो उनका थीम रहा है वो ग्रोथ फॉर ऑल है। और रूरल इनकम जैसे बढ़ेंगी, मुझे लगता है टीवीएस मोटर इज अ प्रेफर्ड चॉइस। बाय, होल्ड एंड ऐड ऑन डिक्लाइंस। बाय, होल्ड, एड ऑन डिक्लाइंस। टीवीएस मोटर मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं इनके, एक्सपोर्ट भी सुधर रहे हैं और इसके चलते जेफरीज ने खरीदारी किराए के साथ 2525 रुपए का टारगेट दिया है। यानी कि यहां से भी करीब करीब 525 रुपए के आसपास तेजी की गुंजाइश है टीवीएस मोटर में। फटाफट गोदरेज एग्रोवेट समझ लेते हैं। नतीजे आए हैं अनुमान के मुताबिक। हालांकि प्रॉफिट के फ्रंट पर बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस, मार्जिन भी इंप्रूव किया है, मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, करीब करीब 3-3.5% के आसपास का। गोदरेज एग्रोवेट आपको कैसी लगती है वसीम साहब? नहीं, बहुत। देखिए, हाउस ऑफ गोदरेज में कोई भी लैगार्ड नहीं है और ये मैं 3 साल से कह रहा हूं कि दिस इज अ पेडिग्री ग्रुप। और उन्होंने जैसे जैसे डाइवर्सिफाई किया, उनके पास सब मोनोपोली बिजनेसेस। एग्रोवेट इज अ वेरी गुड प्ले ऑन रूरल इंडिया। और जिस तरह से इसका आप मार्जिन और एक्सपेंशन देख रहे हैं, ये शेयर मेरे हिसाब से तो मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। आज रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो क्योंकि इट्स ऑल प्राइस्ड इन। प्रॉफिट बुकिंग आए तो लेने की चेष्टा कीजिए, बट इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन। खरीदारी वाला ये शेयर है गोदरेज एग्रो वेट भी। पिरामल एंटरप्राइजेज, हम देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार ये शेयर गिर रहा है। नतीजे आए हैं इसके कमज़ोर। हालांकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 15% का वहाँ पर उछाल है, लेकिन एनआईआई यानी कि ब्याज से आय, पीपीओपी या पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां पर प्रेशर हम देख रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट जो है वो 196 करोड़ के लॉस के मुकाबले 137 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, लेकिन फिर भी नंबर्स हैं कमजोर। पिरामल एंटरप्राइजेज, इस पर आपका नजरिया क्या है वसीम साहब? देखिए अभिषेक जी, पिरामल में डीएचएफएल का मर्जर हुआ था लास्ट ईयर और अभी उसमें इवनिंग आउट फैक्टर है। कुछ प्रोविजनिंग उसकी वजह से भी है, कुछ उन पे मार्जिन प्रेशर है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ी हैं। लेकिन ये एक पेडिग्री प्ले है ऑन दी एनबीएफसी साइज एज फार एज हाउसिंग लोन गोज। इसको आप डिक्लाइन में जरूर लेने की चेष्टा कीजिए, बट बेटर है सिप कीजिए। ये अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन ये इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो बहुत पॉजिटिव है। इससे बढ़िया ग्रुप नहीं है और उन्होंने वेल डाइवर्सिफाई किया है। और जब उन्होंने रिस्क लेके डीएचएफएल को किया है तो दे हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द सिनर्जीज ऑफ मर्जर ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ये नियर टर्म प्ले नहीं है। नियर टर्म में आपको जो मोमेंटम वाले ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्लो थोड़ा सा 1 साल के ज्यादा का व्यू है तो मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वाला ये शेयर है, थोड़ा सा आपका नजरिया लंबी अवधि का रखना होगा। दो और शेयर वसीम साहब मैं साथ में पूछ रहा हूं, आप उनके जवाब दे दीजिएगा। नतीजे कमजोर आए हैं सूला विनयार्ड्स के और इसके अलावा बीएसई के भी। हालांकि बीएसई का शेयर तो चला है और नंबर्स इसके कमजोर दिख रहे हैं। इन दोनों पर आपकी राय क्या है? नहीं, सूला विनयार्ड तो आई थिंक स्टॉक काफी बढ़ भी चुका है। एक आध क्वार्टर के लिए अप्स एंड डाउन है। देखिए, मिलेनियल चेंज आ चुका है एज फार एज कंजम्पशन। आपने देखा है जो ये शेयर ये इंद्री बनाता है वो शेयर रोज सर्किट्स पे ही था। पिकाडेली एग्रो या सो
तो ये एक चेंज इन परसेप्शन है कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग मोर मैच्योर एज कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल वाइन, और उसमें सूला वाइनयार्ड्स आई थिंक हैज अ वेरी गुड शेयर ओवर देयर। लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन वेदर द आउटपुट, साथ में ग्रोथ एज फार एज न्यू मिलेनियल ड्रिंकिंग, ये सब में कंपटीशन भी है। ये आई थिंक होल्ड पे ही रहेगा। तो इस पे मैंने ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इसके अंदर के नंबर भी पूरे नहीं पढ़े, लेकिन मुझे लगता है ऑन होल्ड है, कंजम्पशन का प्ले है। और दूसरा आपने जो सा पूछा वो है बीएसई। देखिए एक्सचेंजेस आर इन अ वेरी स्ट्रांग विकेट। एनएसई के रिजल्ट देखिए, बीएसई का हो सकता है क्वार्टरली, लेकिन बीएसई हैज मॉडिफाइड इटसेल्फ इनटू अ वेरी फास्ट मूविंग मशीन। उसने डेरिवेटिव्स अनाउंस कर दिए उसने, और तो दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीच एंड गिविंग मोर वर्टिकल्स। मेरे को लगता है बीएसई फुली प्राइस नहीं है इस समय, क्योंकि एक्सचेंजेस आर अ वेरी स्ट्रांग बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। नियर टर्म में इसमें प्रेशर आ सकता है क्योंकि सबके पास ओवर ओनरशिप है, डिक्लाइन जरूर आएगा, लेकिन अगर आपका लंबा नजरिया है तो एक्सचेंजेस आर अ वेरी गुड बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, बीएसई पर होल्ड की सलाह है और सूला वैनार्ड्स पर भी भसीन साहब ने अपनी राय शेयर कर दी है। रिजल्ट एक्सपर्ट के तहत ये पूरी की पूरी कंप्लीट हम समरी भी लेकर आते हैं और आपको एक एक करके सब शेयरों पर राय भी देते हैं। भसीन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज आपका समय निकालने के लिए, अपने शेयर बताने के लिए। और बीओबी पर एक व्यू चाहेंगे क्योंकि 6 महीने पहले जो रोक लगी थी बीओबी वर्ल्ड ऐप पर नए ग्राहकों को रोकने पर, उसके बाद आरबीआई ने अभी रोक हटा ली है, कई सारे करेक्टिव मेजर्स भी लिए हैं बीओबी ने, कई सारे रेजिग्नेशंस भी हुए उसी करेक्टिव मेजर्स के तहत ही। आप जरा ये बताइए कि कितनी बड़ी राहत है ये बीओबी के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, बहुत बड़ी राहत है और वो स्टॉक के रिएक्शन में ओपनिंग टिक्स में दिख रहा है। 6-6.5% ऊपर है स्टॉक, क्योंकि बैन से ऐसे लग रहा था कि कुछ तिमाहियों तक शायद एक इम्पैक्ट आ जाए एंड दैट इम्पैक्ट कैन गेट जनरेटेड फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न्ड। बट रिवर्सल होने के बाद मुझे लगता है, आई थिंक जो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है और जो एक ऑपरेशनल इम्पैक्ट है, आई थिंक वो इमीडिएट बेसिस पे शायद पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट हो। और जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 2 तिमाहियों तक ये पेन चलता रहेगा, व्हेन विल आरबीआई रिवर्स हिज डिसीजन, पता नहीं था। आई थिंक इट्स कम अ लिटिल बिट सूनर देन व्हाट द मार्केट एक्सपेक्टेड। तो आई थिंक बढ़िया स्टॉक है वैसे। पीएसयू स्पेस में वैल्यूएशंस भी ठीक-ठाक है, ईपीएस आरएस रेटिंग जैसे हम देखते हैं मार्केट स्मिथ में, वो भी ठीक-ठाक है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। न्यूज़ इज़ पॉजिटिव एंड मेरे हिसाब से आई थिंक अर्निंग्स में भी ठीक-ठाक ट्रैक्शन रहना चाहिए अगले कुछ तिमाही। है। तो बीओबी यहाँ पे आप रखिए नज़र, क्योंकि ये काउंटर के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है और हो सकता है आज यहाँ पे एक बढ़िया एक्शन देखने को ज़रूर मिले। पर शरद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट हाईलाइट कर रहे थे जिसमें एचएएल और साथ ही बीईएल पे नोमेरा की बेहतरीन रिपोर्ट आई है। अवनी, एक बार क्विकली आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि नोमेरा का टारगेट एचएएल पे तो 4750 रुपीज़ का है, पर आज के लिए क्या टारगेट्स ध्यान में रखें और पोजिशनली भी एक बार इस पे गाइड करिए। और एचएएल और बीईएल में अगर कोई बेहतर लग रहा है चार्ट्स पे तो कौन सा होगा ट्रेडिंग के लिहाज से? ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग रिकमेंडेशन में एचएएल इंक्लूड किया हुआ है। सो मेरा जो टारगेट है वो 4050 तक का है, 4045 से 50 तक का। और जो पोजीशनल टारगेट है, मतलब बहुत ज्यादा लंबा पोजीशनल टारगेट नहीं, बट करीबन 2 महीने के टारगेट है अराउंड 4150। सो व्यू पॉजिटिव है एचएएल में, बाय करने की सलाह ऑलरेडी दी गई है। सो मच अवनी, ऑलरेडी अवनी के लिस्ट में ये शामिल है।